हेलो एवरीवन, ये वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में है। इस वीडियो में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन, रूल्स और डिफरेंट जो एग्जांपल्स है उसको देखेंगे। बिफोर द डिस्कशन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग सब्जेक्ट को एक बार फिर से जान लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस जो कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होता है और एक मीनिंग देता है, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सो सेंटेंस के दो पार्ट मेनली होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट सेंटेंस का वैसा पार्ट होता है, या हम कह सकते हैं वैसे वर्ड या वर्ड्स सब्जेक्ट कहलाते हैं जो किसी पर्सन या थिंग को डिनोट करते हैं और जिसके बारे में सब्जेक्ट यानी उस सेंटेंस में बात किया जा रहा हो, तो उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लानिंग टू राइट अ बुक। इस सेंटेंस में आई आपका सब्जेक्ट है। यू वेर प्लेइंग एट 4 AM, इसमें यू आपका सब्जेक्ट है। दे विल हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, इसमें दे सब्जेक्ट है। वही न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसमें न्यू दिल्ली सब्जेक्ट है। सो सब्जेक्ट कोई वर्ड या वर्ड्स हो सकते हैं, डिफरेंट वर्ड्स, ये सिंगुलर और प्लूरल भी हो सकते हैं, जिसके बारे में सेंटेंस में बात किया जा सकता है। आप पूरे सब्जेक्ट को पर्सन के हिसाब से उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई और वी, सेकंड में यू और इसके प्लूरल में वी यू, और बाकी जितने भी वर्ड या वर्ड्स है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, किसी सेंटेंस में लिखना चाहते हैं, तो वो सब्जेक्ट होंगे। लाइक न्यू दिल्ली के बारे में आपको बात करनी है, उनके बारे में लिखना है, ही सी इट जॉन, किसी पर्सन के बारे में, तो ये सारे थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट कहे जाएंगे। वहीं इसके प्लूरल में वो सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे जो प्लूरल्स है, लाइक दे, इंडिया एंड अफ्रीका, जॉन एंड जेन, यानी प्लूरल, वो सारे प्लूरल सब्जेक्ट इस थर्ड पर्सन के प्लूरल में आ जाएंगे। वहीं वर्ब क्या होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश के सारे वर्ड को 8 क्लासेस में डिवाइड किया गया है और उसी में एक क्लास जो है वो वर्ब है। वर्ब हम लोग वैसे वर्ड को कहते हैं जो एक्सप्रेस करता है एक्शन, स्टेट या एग्जिस्टेंस को। लाइक आई एम प्लानिंग टू राइट अ बुक, इसमें इस सेंटेंस में आपको एम भी वर्ब है और प्लानिंग भी वर्ब है। यू आर प्लेइंग एट 4 PM, इसमें हमारा वेयर और प्लेइंग ये दोनों वर्ब है। दे विल हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, इसमें विल भी वर्ब है, हैव भी और सॉल्व भी वर्ब है। एंड न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इस सेंटेंस में इज आपका वर्ब है। आप जानते होंगे कि वर्ब के मेनली दो टाइप होते हैं, एक मेन जिसको हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं और दूसरा हेल्पिंग, जिसे हम लोग एक्सुलरी के रूप में भी जानते हैं। जो जितने भी एक्सुलरी वर्ब है या जो हेल्पिंग वर्ब है, उसका जो नंबर है वो 24 है। लाइक एम, इज, आर, वाज, वेयर, have, has, had, do, does, did, shall, should, will, would, can, could, may, might, must, ought to, need, dare, used to, ये इसका जो नंबर है वो लिमिट है। वही मेन वर्ब या जो प्रिंसिपल वर्ब है वो लिमिटलेस है। लाइक रीड, राइट, स्पीक, लिसन, प्ले, डांस, लर्न, कम, गो, सिंग एक्सेट्रा, बहुत सारे मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि फर्स्टली कि नाउन्स आर फॉर्म प्लूरल्स बाय एडिंग एस, ईएस, आईएस, वीएस एक्सेट्रा। जैसा कि हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो रूल्स है वो हम उसमें जानते हैं कि हालांकि जो ढेरों सारे डिफरेंट रूल्स है। उस रूल्स में क्या होता है, जनरली एस या एस लगा करके किसी भी नाउन को आप प्लूरल बनाते हैं। लाइक कैट को अगर प्लूरल करना है तो हम लोग कैट्स कर देते हैं, बुक को बुक्स कर देते हैं, नाइफ को नाइफ्स कर देते हैं। इस टाइप से हम लोग किसी नाउन को में एस या एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। लेकिन जो वर्ब है, खास करके जो मेन वर्ब है, उसको अगर आपको वर्ब्स आर फॉर्म सिंगुलर बाय एडिंग एस, यस, लेकिन वर्ब में हम अगर एस या एस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, यानी अपोजिट होता है। अगर हम लोग नाउन में एस या एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में अगर एस या एस, खास करके मेन वर्ब में अगर एस या एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाता है, जैसा आप इसमें टेबल में देख सकते हैं। लाइक प्लेज जो वर्ब है वो सिंगुलर है और प्ले हमारा प्लूरल है। राइट्स सिंगुलर है और इसका जो प्लूरल हो जाएगा वो राइट्स हो जाएगा। तो इस टाइप से ये काम करता है। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल फर्स्ट है वो कहता है द वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट्स इन नंबर एंड पर्सन, यानी जो वर्ब है, यानी जो भी वर्ब है, या मेन वर्ब ले लो या फिर एक्सुलरी वर्ब ले लीजिए, वो हमेशा ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। उसके सब्जेक्ट कौन सा है, उसका पर्सन क्या है, उसका नंबर क्या है, यानी वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। लाइक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एक्सुलरी कुछ ऐसे है जो आपको बता देते हैं
लाइक एम हमेशा ही सिंगुलर, एम जो कि वो सिंगुलर वर्ब है और हमेशा ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। इज आपका सिंगुलर वर्ब है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, इसके साथ आप यूज़ करते हैं। तो वर्ब के साथ काफ़ी इजी है, लेकिन जो मेन वर्ब है, जो प्रिंसिपल वर्ब है, उसके साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उसको यूज़ करना डिफरेंट जो सब्जेक्ट है उसके साथ। सो देयरफॉर सिंगुलर सब्जेक्ट इज यूज विद द सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट इज यूज विद द प्लूरल वर्ब। सो नियम केवल ये है कि हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे और प्लूरल जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ प्लूरल वर्ब करेंगे। सो एक बार फिर से, यानी हम लोग जानते हैं कि वर्ब में एस या एस लगा देने से वो सिंगुलर हो जाता है, लेकिन नाउन में अगर हम लोग एस या एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। तो इसी बात का ध्यान रखना है कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और उसके साथ कौन सा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। लाइक आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट, यहाँ आपका सब्जेक्ट आई है और इसके साथ एम जो कि सिंगुलर वर्ब है उसका यूज़ किया गया है। यू यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वेयर का यूज़ किया गया है। दे प्लूरल है और यहाँ पे लर्न का यूज़ किया गया है। तो लर्न क्या है? प्लूरल वर्ब। अगर इसमें एस या एस जोड़ते तो ये सिंगुलर हो जाता है। और दे क्या है? दे प्लूरल सब्जेक्ट है। सी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ हैज़ का यूज़ किया गया है। अगर यहाँ दे रहता सी के जगह पे तो यहाँ पे हैज़ ना होकर के हैव का यूज होता है। फिर यू आर द बेस्ट स्टूडेंट एट योर न्यू स्कूल, यहाँ पे हम लोग फिर से आर का यूज किए हैं क्योंकि यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 2 मंथ, यहाँ दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए हैव का यूज हुआ है ना कि हैज का। जो नेक्स्ट रूल है वो कहता है कि टू सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइन बाय एंड टेक अ प्लूरल वर्ब, यानी कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर वो दोनों को हम एंड से ज्वाइन करते हैं तो स्वाभाविक है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। तो अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर कॉस्टली मेटल्स, यहाँ दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हम लोग एंड से जोड़े हैं और इसीलिए यहाँ ईज करना यूज होकर के आर का यूज हुआ है। ही एंड आई वेर डिस्कसिंग द लेसन, यहाँ दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही भी सिंगुलर है और आई भी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ वेयर का यूज हुआ है ना कि वॉच का। जैक एंड एंडर्स दो नाम है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पार्टिसिपेट का यूज हुआ है न कि पार्टिसिपेट्स का। सो पार्टिसिपेट जानते हैं हम लोग वर्ब के रिगार्डिंग कि अगर वर्ब में एस या एस जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा, इसीलिए ये प्लूरल वर्ब है पार्टिसिपेट। देयर फ्रेंड्स, अगेन हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए हैव का यूज हुआ है। माई फ्रेंड्स वेर डिस्कसिंग द लेसन लास्ट नाइट, सो माई फ्रेंड्स ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए वेयर का यूज हुआ है। अगर माई फ्रेंड रहता केवल तब यहाँ हम लोग वाज का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो एग्रीमेंट रूल 3 है वो कह रहा है कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय एंड व्हिच एक्सप्रेसेस अ सिंगल आइडिया द वर्ब इज सिंगुलर, यानी अब जो थर्ड रूल है एग्रीमेंट थर्ड है वो कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट उसमें वो दोनों जुड़ा रहता है एंड से, लेकिन अगर वो सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है, उस केस में हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। तो इससे पहले था कि टू सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइन बाय एंड इट टेक्स प्लूरल वर्ब, लेकिन सेकेंड वाले में क्या है? कह रहा है कि अगर वो सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, भले वो दो सब्जेक्ट जो है वो एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर वो सिंगुलर आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल आइडिया वन आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लाइक टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, यहाँ वेट्स जो है वो सिंगुलर वर्ब है, ना कि यहाँ पे हम लोग वेट का यूज करेंगे, क्योंकि इन दोनों का ये दोनों जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑनर एंड ग्लोरी इज हिज ओनली रिवार्ड, यहाँ जो ये दो सब्जेक्ट है जो कि एंड से जुड़े हुए हैं, जुड़े होने के बावजूद भी यहाँ पे हम इज का यूज किए हैं। ब्रेड एंड बटर इज हिज फेवरेट फूड, यहाँ दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है इसीलिए यहाँ पे इसका यूज किया गया है, क्योंकि ये सिंगल आइडिया वन आइडिया को रिप्रेजेंट करे, किसी का फेवरेट फूड है, किसी एक सिंगल पर्सन का क्या है वो फेवरेट फूड के बारे में, इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। एग्रीमेंट 4 क्या कहता है कि इफ द आर्टिकल इज यूज्ड वंस द टू सब्जेक्ट रेफर्स टू द सेम पर्सन देयरफॉर इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। अब कहता है कि मान लीजिए किसी सेंटेंस में हम एक ही बार आर्टिकल का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पर्सन को रिफर करते हैं, जो डिफरेंट पर्सन है वो हालांकि एक ही हो जाते हैं। द नोवेलिस्ट एंड पोएट इज अलाइक, तो यहाँ आर्टिकल फर्स्ट टाइम नोवेलिस्ट के साथ लगा हुआ है, इस कारण से जो नोवेलिस्ट और पोएट है ये दोनों एक ही पर्सन है, यानी इन दोनों मतलब एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं।
द CEO एंड स्पीकर हैज कम टू एग्जामिन। यहाँ आर्टिकल यानी द का यूज किया गया है CEO के पहले, यानी जो CEO है वही स्पीकर भी है, और फर्स्ट ए वाले में भी जो नॉवेलिस्ट है वही पोएट है, इसीलिए यहाँ आर का नहीं यूज करके इसका हुआ है। और CEO और स्पीकर हैज नॉट हैव। द डायरेक्टर एंड प्रोफेसर इज बिजी टुडे, यानी जो डायरेक्टर है वही क्या है, प्रोफेसर है, इसीलिए यहाँ इज का यूज हुआ है, ना कि आर का यूज हुआ है। सो रूल ये कहता है कि अगर आर्टिकल का यूज एक ही बार किया जाए, इसका मतलब जो दो सब्जेक्ट है वो एक ही होते हैं, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट एक ही पर्सन के बारे में डिस्कशन हो रहा है, इसका मतलब है कि जो हम वर्ब का यूज करेंगे इस केस में वो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एग्रीमेंट 5 कहता है कि इफ द आर्टिकल इज यूज्ड ट्वाइस द टू सब्जेक्ट रेफर्स टू द टू डिफरेंट पीपल, यानी अगर आर्टिकल दो सब्जेक्ट के पहले दो बार यूज होता है, दो बार लगता है, दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का यूज होता है, इसका मतलब है कि हम दो डिफरेंट पर्सन को सूचित कर रहे हैं, दो डिफरेंट पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। लाइक द डांसर एंड द पेंटर वेर ट्रेंड अब्रोड। अब यहाँ जो डांसर है और पेंटर है ये दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट है, ना कि एक। अगर द डांसर एंड पेंटर रहता है इसका मतलब सिंगल, किसी सिंगल पर्सन के बारे में रहता है, लेकिन यहाँ क्या है, आर्टिकल का दोनों सब्जेक्ट के पहले यूज किया गया है, इसका मतलब है कि ये दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए द डांसर एंड द पेंटर वेयर ट्रेंड नॉट वॉच ट्रेंड। द CEO एंड द एरिया मैनेजर हैव रिजॉल्व द इशू नॉट हैज। क्यों? क्योंकि दोनों के पहले द का यूज किया गया, दोनों सब्जेक्ट के पहले। द टीचर एंड द स्टूडेंट, ऑफ कोर्स, यानी दो सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का यूज किया गया है, तो ये प्लूरल हुआ है और इसीलिए यहाँ पे आर का यूज हुआ है, ना कि इसका। जो एग्रीमेंट 6 है वो कहता है कि सिंगुलर वर्ब्स आर यूज्ड व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय विथ एज वेल एज एंड नॉट बिकॉज दे आर कंसिडर्ड पैरेंथेटिकल। अब कह रहा है जो रूल 6 है, कहता है कि मान लीजिए कि कोई दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर वो विथ या एज वेल एज और नॉट से कनेक्टेड है, उस केस में क्या करते हैं हम लोग, सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सो ध्यान देना है कि अगर कोई किसी सेंटेंस में नॉट का यूज किया गया है सब्जेक्ट के बाद, या फिर एज वेल एज या फिर विद का यूज किया गया, उस केस में क्या करना है, हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है उस सेंटेंस में, क्योंकि वो दोनों क्या माने जाते हैं, पैरेंथेटिकल माने जाते हैं। लाइक द मेयर विथ हिज वर्कर्स हैज टू कम, नॉट हैव टू कम। हाँ, यानी मेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज का यूज करेंगे। द शिप विथ इट्स क्रू वाज सेव्ड लास्ट नाइट, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इंग्लिश एज वेल एज कम्युनिकेशन इज टॉट हेयर, नॉट आर टॉट हेयर, आर का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रूल हमारा कहता है कि अगर सब्जेक्ट किससे कनेक्ट रहे, एज वेल एज से, नॉट से या विथ से, तो उस केस में हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। निराला नॉट रविशंकर हैज गिवन द असाइनमेंट, यहाँ हैज का यूज करेंगे, नॉट नहीं कि हैव का। जैक एज वेल एज हिज फ्रेंड्स लाइक्स द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। क्यों यहाँ पे लाइक्स का यूज हुआ है? क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है जैक, वो किससे कनेक्टेड है, एज वेल एज से कनेक्टेड है, इसीलिए यहाँ लाइक्स का यूज किया गया, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। एग्रीमेंट 7 कहता है कि व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट या टू सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय और either or, neither, not only but also the verb agree with the subject closer to it, यानी वैसे सब्जेक्ट जो किससे कनेक्ट रहते हैं, और से, either और, neither, not only but also, उस केस में क्या करता है, सब्जेक्ट हमेशा ही, जो वर्ब होता है वो हमेशा ही अपने जो नज़दीक वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो यूज किया जाता है। जैसे नो बॉय और गर्ल वाज लेफ्ट बिहाइंड, यहाँ जो वाज का यूज किया है वो गर्ल के अकॉर्डिंग किया गया है। लाइक नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, बी वाले में, रोहित एंड हिज फ्रेंड्स हैव हेल्प्ड हिम। अब यहाँ जो हैव का यूज किया गया है वो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग किया गया है, ना कि रोहित के अकॉर्डिंग किया गया। आइदर यू और ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, यहाँ जो इसका यूज किया गया है वो ही के अकॉर्डिंग यूज किया गया है। नीदर फूड नॉर वाटर वाज अवेलेबल देयर, अब यहाँ जो वाज का यूज किया गया है वो वाटर के अकॉर्डिंग किया गया है। नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो स्टूडेंट्स हेल्प द पुअर स्टूडेंट, अब यहाँ जो हेल्प जो वर्ब का यूज किया गया है, जो वर्ब वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग किया गया है, यानी स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, इसीलिए हेल्प प्लूरल वर्ब का यूज यहाँ पे किया गया है। जो एग्रीमेंट 8 है वो कहता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस लाइक ईच, एवरी, एवरीवन, आइदर, नीदर टेक सिंगुलर वर्ब। सो वैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईच, एवरी, एवरीवन, आइदर, नाइदर, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो ये हमेशा ही क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब इसके साथ आता है। लाइक आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज सुटेबल, यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल दिख रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे आर का यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ईच ऑफ द गर्ल्स वाज गिवन अ वॉच, सो गर्ल्स के अकॉर्डिंग अगर हम वर्ब का यूज करेंगे, वेयर लगा देंगे, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो ध्यान देना है कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है लाइक ईच, एवरी, एवरीवन, आइदर, नीदर, अगर ये सब सेंटेंस में आपके आते हैं एज ए सब्जेक्ट के रूप में, तब उस केस में हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लाइक नीदर ऑफ द टू प्लान्स वाज अप्रूव्ड, नॉट वेयर, मीनिंग अ मैन डज नॉट नो हिज ऑन इंटरेस्ट। सो इस टाइप से हम लोग यूज करेंगे, अगर कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन आता है तब हम उस केस में सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा एग्रीमेंट है वो रूल नंबर 9 वो कहता है कि व्हेन टू नाउन्स आर क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी ऑल्दो जॉइंड बाय एंड दे रिक्वायर सिंगुलर वर्ब। मान लीजिए कि दो नाउन है और उसके पहले ईच या एवरी आता है और ये दोनों नाउन एंड से जुड़े हुए भी हैं, तब भी हमें इसके साथ क्या करना है कि सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। लाइक ईच बॉय एंड एवरी गर्ल वाज गिवन अ गोल्ड मेडल, तो रूल के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जो नाउन है वो कनेक्टेड रहे किससे, एंड से। अगर उससे पहले ईच और एवरी आ जाता है तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। सो अगर यहाँ पे ईच नहीं रहता और एवरी नहीं रहता, जैसे बॉय एंड गर्ल रहता, तब यहाँ पे वेयर का यूज होता, या फिर आर का यूज होता, या फिर जो हैव है उसका यूज होता। लेकिन यहाँ रूल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि ईच और एवरी से ये दोनों सब्जेक्ट क्वालिफाई किए जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स, ब्रिंग्स क्या है, सिंगुलर वर्ब है। सो इसी कारण यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। ईच गर्ल एंड ईच वुमन will be provided facilities, each boy and each man has to be trained for public services and every one of the 11 players tries to win the football match। यानी tries क्या हमारा सिंगुलर वर्ब है। So rule number 10, the title of the books and name of the countries requires a singular verb। यानी बहुत सारे बुक का जो टाइटल होता है वो देखने से लगते हैं कि ये प्लूरल है, या बहुत सारे जो नेम ऑफ द कंट्री है, कंट्री के नाम है, वो भी प्लूरल दिखते हैं। लेकिन ये ध्यान देना है कि जब नेम ऑफ द जो बुक का नाम है या कंट्री के नेम है वो प्लूरल जैसे दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो होते नहीं, वो तो टाइटल है, वो तो बुक का टाइटल है। तो उस केस में क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। लाइक ग्लिवर्स ट्रेवल्स, या ट्रेवल्स दिखने से लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन नहीं, ये बुक का नाम है। सो इस केस में इज का यूज होगा, ना कि आर का यूज होगा। थ्राइस टोल्ड टेल्स, अगेन देखने से लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन ये नेम ऑफ द बुक है, इसलिए यहाँ पे वाज का यूज किया गया। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज अ बिग आर्मी, हार्ड टाइम्स हैज नॉट हैव। सो हार्ड टाइम्स क्या है, बुक का नाम है, तो इसीलिए यहाँ पे हैज का यूज हुआ है, ना कि हैव का यूज हुआ है। एग्रीमेंट जो 11 वो कहता है कि व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट सम स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट कंसिडरेबल एज अ होल, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। यानी जो मान लीजिए कि जो प्लूरल नाउन्स है, अगर वो स्पेसिफिक क्वांटिटी या अमाउंट को बताता है, जो कि उस केस में हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लाइक 4 वीक्स इज अ गुड है हॉलीडे। सो वीक्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना है इसमें, क्योंकि प्लूरल नाउन, वैसे प्लूरल नाउन्स जो स्पेसिफिक क्वांटिटी या अमाउंट को दिखाते हैं, उस केस में हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। 10 किलोमीटर्स, अब ऐसा किलोमीटर्स लगेगा कि प्लूरल है, लेकिन नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ये वैसे प्लूरल नाउन से जो क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट को डिनोट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। 5000 रुपीज इज अ गुड सम, 3/4 ऑफ हिज टैलेंट लाइज इन म्यूजिक, लाइज क्या है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है यहाँ पे। 2/3 ऑफ द टाउन वाज डेवलप्ड बाय द मेयर, 2/3 ऑफ द टाउन वाज डेवलप्ड बाय द मेयर, यहाँ पे वाज का यूज किया गया है, हम लोग वेयर का यूज नहीं करेंगे। जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 12, वो कहता है कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। यानी जितने भी कलेक्टिव नाउन है वो क्या करते हैं, उसमें हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लाइक द क्रू वाज लार्ज, द मॉब लिफ्टेड द एक्सीडेंटल कार, द फ्लीट क्रॉसेस द इंग्लिश चैनल, द ज्यूरी फाइंड्स द प्रिजनर गिल्टी ऑफ द क्राइम। सो यहाँ द ज्यूरी, द फ्लीट, द मॉब, द क्रू, ये सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो इन कलेक्टिव नाउन जब रहे तो उसमें हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे।
लेकिन इसमें क्या है, कहता है कि बट प्लूरल वर्ब इज यूज्ड व्हेन द कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू इंडिविजुअल सेपरेटली। लेकिन हम लोग उस केस में प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे जब वो कलेक्टिव नाउन सेपरेशन को दिखाता है, यानी यूनिसम को नहीं दिखाता है, एकरूपता को नहीं दिखाता है, विषमता को दिखाता है। जैसे द ज्यूरी डिफर्स इन देयर ओपिनियन। तो हम लोग जानते हैं ज्यूरी जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, लेकिन मान लीजिए कि किसी ये ज्यूरी मेंबर्स अगर किसी एक कंक्लूजन पे नहीं निकलते हैं, और अगर उन सारे जो मेंबर्स है उसमें, उस ग्रुप में, उनका अगर जो डिसीजन है वो एक दूसरे से डिफर करता है, तो उस केस में हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। या अगर आपको दिखता है कि इस द ज्यूरी डिफर इन देयर ओपिनियन, यानी डिफर तो आपका प्लूरल वर्ब है। सो अगर इस टाइप का सेंटेंसेस दिखता है तो इसका मतलब होता है कि वो इंडिविजुअलिटी को मतलब सेपरेशन को वो डिनोट करता है। द मॉब स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, यानी ये यूनिशम को नहीं दिखा रहा है, ये इंडिविजुअलिटी को दिखा रहा है, इसीलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। एग्रीमेंट 13 कहता है इन केस ऑफ पोजीशन और समटाइम्स द वर्ब इज मेड टू एग्री इन नंबर विद द नाउन नियर इट इंस्टेड ऑफ इट्स प्रॉपर सब्जेक्ट। यानी जो पोजीशन होता है लाइक द लीव्स ऑफ द ट्री या द लीफ ऑफ द ट्री, तो इस केस में इस टाइप के सेंटेंसेस में क्या करते हैं, हमेशा ही हम लोग जो लाइक के लीव्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे, या फिर बी वाले में देखिए लीफ के अकॉर्डिंग काम करेंगे, क्योंकि पोजीशन में हमेशा ही जो प्रॉपर सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं काम करके जो इसके कह सकते हैं जो उस सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करता है। द लिव्स ऑफ द ट्री आर फॉलिंग, यानी ये जो आर यू का यूज किया गया वो लीव्स के अकॉर्डिंग किया गया, ना कि ट्री के अकॉर्डिंग किया गया। द लीफ ऑफ द ट्री इज फॉलिंग, अगेन इसका यूज किया गया है वो लीफ के अकॉर्डिंग किया गया। सो ए वाले में क्या था, लीफ का ये प्लूरल है लिव्स, तो प्लूरल सब्जेक्ट था इसीलिए आर का प्लूरल वर्ब का यूज किया गया। बी वाले में लीव क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसका यूज किया गया। द नेचर ऑफ द स्टूडेंट्स, अगेन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, नेचर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। द कॉस्ट ऑफ द बुक्स, यानी हमारा जो वर्ब हैज का इसमें यूज हुआ है वो कॉस्ट के अकॉर्डिंग हुआ है, ना कि बुक्स के अकॉर्डिंग। अगर बुक्स के अकॉर्डिंग यूज होता है तो फिर हैव हम लोग लगा देते हैं और उससे सेंटेंस जो वो गलत हो जाता। द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन, सो यहाँ जो इसका यूज किया किए हैं वो लेग के हिसाब से करेंगे। सो जो भी पोजीशन का केसेस होता है उसमें वर्ब हमेशा ही प्रॉपर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करता है। एग्रीमेंट 14 कहता है कि सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म्स बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक सिंगुलर वर्ड। कुछ ऐसे नाउन्स है जो देखने से लगते हैं क्या है वो प्लूरल है, लेकिन वो प्लूरल होते नहीं। तो चूंकि वो प्लूरल नहीं है इसीलिए वो सिंगुलर है, इसीलिए उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लाइक द न्यूज इज ट्रू, मीजल्स इज इन्फेक्शियस। सो मीजल्स नेम ऑफ द डिजीज है, तो प्लूरल दिख रहा है लेकिन ये प्लूरल है नहीं, इसीलिए यहाँ इज का यूज किया है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सारे नेम ऑफ द सब्जेक्ट है जो देखने से लगते हैं कि प्लूरल है लेकिन ये प्लूरल है नहीं, इसीलिए यहाँ पे इज का यूज किया गया है। So this was the video regarding subject verb agreement.